वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपका बुर्ज हूत है, पाइसेस है? तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी पर इस वक्त जो ज़ुहल का दौर आजमाइश चल रहा है वो कोई आम वक्त नहीं, बल्कि ये एक ऐसा दौर है जो आपके दिल और दिमाग, आपके जिस्म, आपके कैरियर, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी और आपकी पूरी तकदीर को एक साथ मुतासिर कर रहा है। लेकिन इस वक्त आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई तबाही या कोई बर्बादी का वक्त नहीं है, बल्कि ये अल्लाह पाक की तरफ से आपकी ज़िंदगी की इस्लाह और नई साख्त का वक्त है। जिसका मतलब ये है कि कुदरत आपकी ज़िंदगी को फिर से एक सही और बेहतरीन शक्ल देना चाहती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि बुर्ज हूत वालों पर ज़ुहल के इस असर का असल मतलब क्या होता है, ज़िंदगी के किस हिस्से में आपको दबाव महसूस हो सकता है, कहाँ आपको बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी और वो कौन सी एक बड़ी गलती है जो आपके हर काम में ताख़ीर पैदा कर सकती है, और वो कौन से अमाल हैं जो आपकी बंद किस्मत के दरवाज़े खोल देंगे। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको वो सच्ची बात बताऊंगा कि ज़ुहल इस दौर में आपसे कुछ छीन नहीं रहा, बल्कि वो आपको क्या लुटाना चाहता है। यहाँ सितारों के अहवाल का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि इंसान को बेदार करना है। हम यहाँ किसी महंगे पत्थर की बात नहीं करते, बल्कि हम बात करते हैं अच्छे अमाल की, मखलूक खुदा की खिदमत की, डिसिप्लिन की, अल्लाह की याद की और दुआ की। तो चलिए इस बात को गहराई से समझते हैं कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बुर्ज हूत क्या है। ये एक आबी अंसर यानी वाटर साइन पानी का बुर्ज है, और ये इंसान को बेहतरीन तसव्वुरात, ज़बरदस्त वजदान, गहरी हमदर्दी और रूहानी बुलंदी अता करता है। बुर्ज हूत वाले लोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। वो बाहर से बिल्कुल पुरसुकून नज़र आते हैं, लेकिन इनके अंदर एक तूफ़ान चल रहा होता है। वह दूसरों की परेशानी देखकर अपना काम भूल जाते हैं और किसी का दुख सुनकर अपनी रातों की नींद खो देते हैं। लेकिन यही हसासियत जब हद से बढ़ जाए और बेकाबू हो जाए तो इंसान दूसरों का भला करते करते ख़ुद को ही भूल जाता है। और आजमाइश के इस दौर में कुदरत आपसे यही सवाल पूछती है कि तुम दूसरों को बचाते बचाते ख़ुद को क्यों खो बैठते हो। अगर आपका बुर्ज हूत है तो आपका जिस्म, आपकी शख्सियत, आपके फ़ैसले करने की ताकत और आपकी ज़िंदगी का पूरा रुख सियारा मुश्तरी जुपिटर से चलता है। मुश्तरी आपको यकीन, हिकमत और रूहानी प्यास देता है, लेकिन इस वक्त ज़ुहल आपके दिल और ताले दोनों पर एक गहरा दबाव बना रहा है, और यही इस पूरे वक्त का सबसे बड़ा राज है। क्योंकि हूत वालों के लिए ये आजमाइश सिर्फ मन और दिमाग पर नहीं आती, बल्कि ये ज़िंदगी की बुनियाद पर आती है। जिसका मतलब ये है कि इस वक्त आप पर जहनी दबाव भी होगा और आपकी अमली ज़िंदगी की हकीकतें भी बदलेंगी, यानी आपकी सोच भी बदलेगी और आपका जीना भी बदलेगा। अब बहुत तवज्जो से सुने कि इस दौरे आजमाइश के 3 मरहले होते हैं। इसका पहला मरहला तब आया था जब ज़ुहल बुर्ज दल में था, एक्वेरियस में था। वो अखराजात, तन्हाई, बेख्वाबी, बैरूनी सफ़र, अंदरूनी खौफ और पुराने अमाल का बोझ का था, जिसकी वजह से बहुत से पाइसेस ने शदीद अकेलापन महसूस किया। कुछ लोगों को लगा कि इनके अपने इनसे दूर हो रहे हैं, कुछ को लगा कि मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका फल बहुत कम मिल रहा है। लेकिन आपकी असल आजमाइश अब शुरू हुई है, क्योंकि अब ज़ुहल सैटर्न बिल्कुल बुर्ज हूत पाइसेस में आ चुका है, यानी ठीक आपके ताले और आपकी ज़ात के ऊपर बराजमान है। इसे इस दौर का दरमियानी मरहला यानी मिड फेज़ कहा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर और अहम होता है, क्योंकि इस वक्त कुदरत आपके सामने खड़ी होकर आपसे पूछती है कि तुम असल में कौन हो, तुम्हारी अपनी पहचान क्या है, तुम्हारा डिसिप्लिन कहाँ है और तुम्हारी हदूद कहाँ है। बुर्ज हूत वाले लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में हदूद नहीं बना पाते। ये हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, हर किसी को समझते हैं और हर किसी को मुआफ़ कर देते हैं। लेकिन ज़ुहल का असूल कहता है कि हमदर्दी अच्छी चीज़ है, लेकिन कमज़ोरी बन जाना अच्छी बात नहीं। खिदमत करना बेहतरीन है, लेकिन ख़ुद को बर्बाद कर लेना दुरुस्त नहीं। और मुआफ़ कर देना भी अच्छा है, लेकिन बेवकूफ़ बन जाना अक्लमंदी नहीं है। यही इस वक्त का सबसे बड़ा सबक है। कुदरत कहती है कि तुमने अपनी पूरी ताकत और तवानाई बग़ैर सोचे समझे हर जगह बांट दी। आप सबसे पहले तुम खुद को संभालो, क्योंकि जब तुम्हारा अपना बर्तन खाली होगा तो तुम दूसरों को इसमें से
से क्या दोगे। इल्म नजूम की गहराई में देखा जाए तो पाइसेस के लिए ज़ुहल आपके 11वें घर और 12वें घर का मालिक होता है। 11वां घर आपकी आमदनी और ख्वाहिशात का और 12वां घर आपके अखराजात, नुकसानात और तन्हाई का है। और अब यही ज़ुहल आपके पहले घर यानी आपके जिस्म, सेहत, शख्सियत और ज़िंदगी के रुख पर आकर बैठ गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब आपकी आमदनी, आपके अखराजात, आपका दोस्तों का नेटवर्क और आपकी तन्हाई सब कुछ आपकी अपनी ज़ात से जुड़ चुके हैं। अब पैसा तभी रुकेगा जब आपकी शख्सियत में डिसिप्लिन होगा। दोस्त और नेटवर्क तभी काम आएंगे जब आपकी हदूद मजबूत होगी। और रूहानी तरक्की भी तब होगी जब आप हकीकत से भागना बंद करेंगे। बुर्ज हूद की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी ये भी है कि जब ज़िंदगी की हकीकतें सख्त होती हैं तो अपने ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है। कभी जज्बाती हो जाता है तो कभी पुरानी यादों में खो जाता है। लेकिन ज़ुहल का कानून कहता है कि इबादत करो मगर ज़िम्मेदारियों से भागो मत। अल्लाह पाक को याद करो मगर अमली कदम भी उठाओ। दुआ करो मगर ज़िंदगी का एक बाकायदा रूटीन भी बनाओ। अब अगर हम ज़ुहल की नज़रों की बात करें तो बुर्ज हूद से ज़ुहल की तीसरी नज़र आपके तीसरे घर पर पड़ती है जो कि बातचीत, हिम्मत, सलाहियतों और अपनी मेहनत का घर है। इसका मतलब ये है कि कुदरत अब आपकी कोशिशों को बहुत संजीदा बना रही है। अब आपका कोई भी आर्जी या लापरवाह तरीका काम नहीं करेगा बल्कि आपको रोज़ाना बाकायदगी से काम करना होगा। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको रोज़ाना अपना मवाद पेश करना होगा क्योंकि अब सिर्फ ख्वाहिशें नहीं बल्कि रोज़ाना का मुस्तकिल अमल देखा जाएगा। इसके बाद ज़ुहल की 7वीं नज़र आपके 7वें घर पर पड़ती है जो कि शादी, शराकत दारी और वामी ताल्लुकात का घर है। यहाँ ये सबक मिलता है कि अपने रिश्तों में बिल्कुल सफाई और वजाहत लेके आएँ। जो रिश्ता सिर्फ आर्जी जज्बात पर टिका हुआ है इसका सख्त इम्तिहान होगा और जो रिश्ता ज़िम्मेदारी, इज़्ज़त और समझदारी पर मबनी है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। यह वक्त आपको रिश्तों में जज्बात के साथ साथ ज़िम्मेदारी का तवाज़ुन सिखाता है। इसके बाद ज़ुहल की 10वीं नज़र आपके 10वें घर पर पड़ती है जो कि आपके कैरियर, अमल और इज़्ज़त का घर है। आपके कैरियर को एक बिल्कुल नई शक्ल मिल रही है लेकिन इसका फल फ़ौरन नहीं मिलेगा। पहले आपके काम की क्वालिटी देखी जाएगी, आपकी नीयत को परखा जाएगा और आपका डिसिप्लिन देखा जाएगा। जिन लोगों ने अपने कैरियर में शॉर्टकट लिए हैं इनकी इस्लाह होगी और जिन्होंने सच्ची और ईमानदाराना मेहनत की इन्हें आहिस्ता आहिस्ता एक मुस्तकिल और मजबूत तरक्की हासिल होगी। अगर सेहत की बात की जाए तो इस दौर में आपको अपनी नींद, पैरों के दर्द, हाजमे और जिस्म में तवानाई की कमी पर ख़ास तवज्जो देना होगी। आपका जिस्म आपसे कह रहा है कि अब अपना लाइफस्टाइल बदलो, सुस्ती करना छोड़ो, बाहर का खाना कम करो, पानी अच्छे तरीके से पियो, सुबह की धूप लो और एक सादा और डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी बनाओ। इस वक्त आमदनी आपकी अपनी मेहनत और आपकी साख से ही आएगी लेकिन 12वें घर का असर होने की वजह से कुछ अखराजात भी आएंगे। इसलिए इस दौर में माली तौर पर 3 असूल हमेशा याद रखें। पहला ये कि जज्बात में आकर अचानक बड़ा ख़र्चा ना करें। दूसरा ये कि कर्ज़ बहुत सोच समझ कर लें। और तीसरा ये कि अपनी सलाहियतों को सीखने पर ख़र्च करें क्योंकि वो आपके मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट है। बुर्ज हूद का इंसान बहुत बासलाहियत होता है लेकिन इसके पास अक्सर कोई एक वाज़ेह प्लान नहीं होता। लेकिन वक्त का तकाजा है कि अब एक सिमत चुन लें, रोज़ का एक रूटीन बनाओ और अगले 3 साल एक वाज़ेह प्लान तैयार करें। आपकी किस्मत किसी अचानक मोजज़े से नहीं बल्कि रोज़ाना के डिसिप्लिन से ही बदलेगी। अब कायनात में मुश्तरी का रुख बदल चुका है जिससे आपकी ज़हानत, तख्लीकी सलाहियतों और तालीम को बहुत ज़्यादा ताकत मिल रही है। जो लोग उस्ताद हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या तालिब इल्म हैं इनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन और मायनी वक्त है। लेकिन असूल याद रखें, सिर्फ अच्छे ख्यालात के ख्वाब मत देखें बल्कि इन ख्यालात पर रोज़ाना काम करके दिखाएं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह उठकर सिर्फ 3 काम लाजमी करें। पहला काम अपनी सेहत के लिए करें जैसे वॉक या हल्की वर्जिश। दूसरा काम अपने कैरियर के लिए करें यानी अपने काम पर तवज्जो दें। और तीसरा काम अपनी रूह के लिए करें जैसे कोई अच्छी दुआ या ज़िक्र इलाही करना। हर रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर लिखें कि आज आपने क्या सीखा, कहाँ आप ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हुए और कहाँ आपने अपनी हदूद को तोड़ा। और हर हफ्ते के आखिर में अपने अखराजात का हिसाब लगाएं ताकि आपको पता चले कि आपका पैसा, आपका वक्त
وقت اور آپ کی طاقت کہاں ضائع ہو رہی ہے۔ اس دور میں اپنے اعمال کو صحیح سمت دینے کے لیے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ ہفتے کے دن کسی بھی ضرورت مند مزدور یا بزرگ انسان کی پورے احترام کے ساتھ مدد کریں۔ یاد رہے کہ یہاں آپ نے دکھاوا نہیں کرنا بلکہ دل سے عزت دینی ہے۔ روزانہ کم از کم 20 منٹ بالکل خاموشی سے بیٹھ کر صرف اپنی سانسوں پر توجہ دیں۔ اگر دل ادھر ادھر بھاگے تو اسے دوبارہ سانسوں کی آمد و رفت پر لے آئیں۔ یہی سب سے بڑی ذہنی مشق ہے۔ اپنے والد، اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کر کے ان کی دعائیں لیں، کیونکہ قدرت عاجزی اور انکساری سے بہت جلد راضی ہوتی ہے۔ کسی بھی بے زبان جانور یا پرندے کو باقاعدگی سے کھانا دیں اور یہ کام بالکل خاموشی سے کریں، کیونکہ خدمت دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس دور آزمائش میں 3 غلط فہمیوں سے بالکل دور رہیں۔ پہلی یہ کہ خود کو کبھی بھی بیچارہ یا مظلوم نہ سمجھیں۔ دوسری یہ کہ جذبات میں آ کر کبھی کوئی نوکری نہ چھوڑیں اور نہ ہی کوئی رشتہ توڑیں۔ اور تیسری یہ کہ ڈسپلن سے کبھی دور نہ بھاگیں، کیونکہ مستقل مزاجی کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس وقت کو ایک سزا کی بجائے ایک بہترین ٹریننگ سمجھیں گے تو کائنات آپ کو جذباتی طور پر مضبوط کرے گی، آپ کی روحانی گہرائی بڑھے گی اور آپ کے کیریئر کا رخ بالکل صاف ہو جائے گا۔ یہ وقت آپ کو سزا نہیں دے رہا بلکہ وہ آپ کو ایک ایسی شاندار زندگی کے لیے تیار کر رہا ہے جہاں آپ دوسروں کی رہنمائی کر سکیں۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کے اختتام پر میں اپنے برج حوت کے تمام بہن بھائیوں کے لیے زحل کے اس دور آزمائش اور منحوس اثرات سے بچنے کے لیے کچھ انتہائی مجرب اسلامی تدابیر، وظائف اور مسنون اعمال شیئر کر رہا ہوں، جن کی برکت سے انشاءاللہ ہر قسم کی بندش، پریشانی اور رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی تدبیر نماز پنجگانہ کی پابندی ہے، کیونکہ نماز انسان کو ہر بلا سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ یہ عمل آپ کو ہر قسم کی حسد، بری نظر اور ناگہانی آفتوں سے بچائے گا۔ اس دور ہر ہفتے کے دن اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ لازمی نکال لیں، چاہے وہ پرندوں کو دانہ ڈالنا ہو، کسی غریب کو کھانا کھلانا ہو یا کسی مسکین کی مالی مدد کرنا ہو، کیونکہ صدقہ آنے والی تمام بلاؤں اور ستاروں کے برے اثرات کو ٹال دیتا ہے۔ ان تمام وظائف کو پورے یقین اور یکسوئی کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔